हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ 8086 के लिए। ठीक है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया था मैंने आपको कि कैसे उसमें डेटा स्टोर होता है, कैसे हम उससे एक्सेस करते हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8086 के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम 8086 का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हाँ, तो ये मेरे पास एक पीपीटी है जो कि अगर आप आईटीआर में पढ़ते हैं, मेरे ही कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये पीपीटी अवेलेबल होगा ड्राइव लिंक में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर आप मुझे मेल करें आस्तु 0910.02@gmail.com में, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 8086 में क्या है कि पहले तो इंट्रोडक्शन ये है कि वो रिलीज किया गया था जून 8 में। ठीक है। ये एक्चुअली सबसे पहला 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि 1976 में बनाया गया था इंटेल के द्वारा। ठीक है। तो इसका जो पिन डायग्राम है, इसको इतना ध्यान से देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये कोई पूछने वाला है नहीं। ठीक है। हम डायरेक्ट फीचर में चलते हैं कि एक्चुअली 8086 में ऐसा क्या फीचर्स था कि वो इतना पॉपुलर होता उस समय पे। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि इसमें 40 पिन होते हैं और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो हम मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि अगर मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है, उसमें अगर 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक 8 बिट रजिस्टर हो गया, 8 बिट रजिस्टर। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि वो इसमें क्या दिया हुआ है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक रजिस्टर है ना, उसका स्टोरेज है 16 बिट। यानी कि अब की बार जो बनाया गया 8086 को, इसमें जो स्टोरेज है ना वो 16 बिट का हो जाएगा, यानी कि 16 माइक्रो प्रोसेसर स्टोर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये मेरा हो जाएगा 16 बिट रजिस्टर। तो मेरा जो 8086 डिजाइन किया गया उसमें इस तरीके से रजिस्टर को डिजाइन किया गया, जिसमें कि एक ही रजिस्टर में 16 बिट डाटा स्टोर हो पा रहा था। और उसमें जो एड्रेस लाइंस बनाया गया वो 20 बनाया गया, 20 एड्रेस बसेस। यानी कि 20 एड्रेस बस का मतलब मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि 20 एड्रेस बस का मतलब होता है 2 टू द पावर 20 नंबर ऑफ एड्रेसेस, 2 टू द पावर 20 नंबर ऑफ एड्रेसेस एड्रेसेस। और अगर 2 टू द पावर 20 नंबर ऑफ एड्रेसेस है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक एड्रेस बस हो तो उसमें कितना स्टोरेज होता है। अगर एक एड्रेस लाइन हो, 1 मिनट, अगर एक एड्रेस लाइन हो तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उस समय पे हम 2 बाइट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। 2 बाइट ऑफ डेटा, 2 बाइट डेटा कैसे हुआ ना, एक एड्रेस लाइन में हम 2 एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, 0 एंड 1। ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब हम एड्रेस डिफाइन करते हैं वो बाइनरी में ही डिफाइन हो सकता है। ठीक है। तो 0 एंड 1 2 एड्रेस हो गया। अब उसमें भी हम कितना, 1 बाइट डेटा स्टोर करते हैं, 1 बाइट डेटा 0 एड्रेस पे, 1 बाइट डेटा मेरा 1 एड्रेस पे। तो एक एड्रेस लाइन मतलब कि हम 2 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस हों तो हम इतना बाइट हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो 2 टू द पावर 20 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 104857 एंड 6, जो कि बराबर होता है 1 MB के। यानी कि इतना नंबर ऑफ एड्रेस लाइन हो तब मेरा 1 MB फॉर्म होता है। और यही मेरा स्टोरेज था, तो यही हमारा स्टोरेज था 8086 का, पहले जब ये डिजाइन किया गया था 1 MB उसका स्टोरेज था। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ उसके फीचर्स हैं, आप चाहें तो पीपीटी से चेक कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो बाकी आप फीचर्स देखिए, जो मेन फीचर था, ये दोनों इसके मेन फीचर्स है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसमें और एक चीज था कि ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता था। पाइपलाइन क्या होता है वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। जब मैं आर्किटेक्चर बताऊंगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल क्या इतना फीचर्स आप देख लें, या फिर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बताएं। फिलहाल के लिए हम ये जो मेन टॉपिक है ना आर्किटेक्चर, हम इसे समझते हैं। ठीक है। ये जो 8086 से आर्किटेक्चर है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं BIU। ये जो दिया ना BIUEU, अरे बाप रे, देख के डर गए। देखो ये चीज क्या है ना कि ये कुछ भी नहीं है। सपोज मैं अगर बात करूं एक
बंदे की, जैसे कि सपोज एक बंदा है, पागल सा बंदा है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसका एक दोस्त भी है। अपने दोस्त पे बहुत भरोसा करता है, गर्लफ्रेंड पे उसको कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि सुन यार, तू जा और पूछ कि जो श्याम है ना, उसने मेरी बंदी को प्रपोज किया था क्या। तू जा और पूछ, अगर प्रपोज किया तो मैं उसको ठोकूंगा, अगर प्रपोज नहीं किया तो बेचारा बच जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला उसको, उसने बोला कि जा मेरी, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी बंदी का एड्रेस क्या है, उसने बस बोल दिया कि जा मेरी बंदी के घर, उससे पूछ क्या कि उसने उससे प्रपोज किया कि नहीं, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, उसका दोस्त जाएगा, उसकी बंदी के एड्रेस को फेच करेगा, पूरा उसकी बंदी का एड्रेस को खोजेगा, कहाँ रहती है, ऐसे ऐसे थोड़ी बोलेगा अरे मेरे दोस्त की बंदी कहाँ रहती है, अरे मेरे दोस्त की बंदी कहाँ रहती है, ऐसे थोड़ी पूछेगा हर जगह पे। वो क्या करेगा, और उसका जो एड्रेस होगा उसे पता करेगा, ठीक है। अब उसे पता करने के बाद वो वहां पे जाएगा, वहां पे जाकर उससे पूछेगा अरे सामने तुझे प्रपोज किया था, वो ना बोलेगी। अब उसके उसके बात पे डिपेंड करता है कि वो उसे पीटेगा कि नहीं पीटेगा। अगर वो हाँ बोल देती है फिर तो पीटेगा ही पीटेगा, नहीं बोलेगी तो नहीं पीटेगा, ठीक है। तो यही चीज है BIU और EU के बीच में। EU क्या है, EU है मेरा वो जो बंदा है, जिसकी बंदी है, ठीक है, वो मेरा यू है, EU है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन यूनिट। और जो BIU है वो मेरा क्या है, वो दोस्त है। किसका दोस्त है, वो उस बंदे का दोस्त है। उस बंदे का नाम सपोज XYZ रख लेता हूँ, तो बंदे का दोस्त है BIU। BIU का मतलब क्या होता है, बस इंटरफेस यूनिट, और यू का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। तो ये हम कैसे रिलेट करते हैं ना, EU जो है, EU BIU को बोलता है कि वो जो एड्रेस है ना, एड्रेस पे जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा को लेके आओ, उसके रिलेटेड पे जो काम मुझे करना होगा, काम तो मैं कर दूंगा, BIU क्या करेगा कि एड्रेस लेगा, मतलब कि एड्रेस फेच करेगा, एड्रेस कैलकुलेट करेगा, एड्रेस पता करेगा, और मेमोरी से उस एड्रेस में से जो डेटा होगा उसको फेच करके लाएगा, उसको मतलब कि लेके आएगा, और फिर उसे लाके EU को दे देगा, बोला कि तुम लो, अब तुमको जो करना है करो, ठीक है। फिर EU क्या करेगा कि उसके ऊपर अपना काम करेगा। समझ में आया कि नहीं। तो यही चीज हो रहा था उस बंदे के लिए। जब वो बंदा क्या कर रहा था, वो बंदा उस अपने दोस्त को बोला कि आप एड्रेस फेच कर, एड्रेस पे जो डेटा है, डेटा क्या था उस बंदी का जो वर्ड, वो बंदी ने क्या बोला था कि मतलब हाँ या ना, सिर्फ तो हाँ या ना क्या था, डेटा था, तो हाँ या ना वो BIU को हम दोस्त के थ्रू पे अगर रेफरेंस करें, दोस्त ने क्या किया, वो जो हाँ या ना उसने बोला, उस डेटा को लाके उसने उस बंदे को दे दिया, ठीक है कि नहीं। अब वो बंदा क्या किया कि वो अगर हाँ बोला है तो अब क्या करेगा, उस बंदे जो श्याम है उसको पीटेगा, अगर ना बोला तो नहीं पीटेगा। तो उसने वर्क परफॉर्म किया कि नहीं किया, तो यही चीज EU करता है, ठीक है। तो अब इसे समझेंगे कि कैसे क्या करते हैं। ये जो बस इंटरफेस यूनिट है, ये क्या करता है ना, ये एड्रेस को कैलकुलेट करता है जो कि 20 बिट का होता है, और मेमोरी पे जाके हर एक जो भी एड्रेस पे डेटा प्रेजेंट होता है उसे लाके इस क्यू में रख देता है, इंस्ट्रक्शन क्यू में, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो ये जो है ना, ये जो क्यू है, ये इंस्ट्रक्शन क्यू है, जिसमें कि वो डेटा लाके रख देता है। कैसे रखता है ना, पहले तो वो जाएगा यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना, ये चीज यहाँ पे वो जो एड्रेस है उसको कैलकुलेट करता है, ठीक है। कैलकुलेट करके जो मेमोरी में देखो, ये जो मेमोरी है ना, यहाँ पे जाके बोले अरे पापा देखो, ये क्या करेगा, ये BIU ना बहुत नटखट है, उसको ना एड्रेस भी पता करना होता है, क्योंकि उसको EU ने उसे एड्रेस दिया ही नहीं है। बोलता कि देखो तुमको सुधरना पड़ेगा, तुम्हें एड्रेस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि ये एड्रेस को कैलकुलेट, यहाँ पे एड्रेस कैलकुलेट करेगा, जाएगा मेमोरी में, उस एड्रेस में जो डेटा होगा, ये देखो ना, ये चीज को हम बोलते हैं डेटा बस। मैंने आपको बताया था डेटा बस क्या चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो डेटा को लेके आएगा, यहाँ पे लेके क्यू में इंसर्ट कर देगा। फर्स्ट पोजीशन में पहला डेटा होगा, सेकंड पे दूसरा होगा, थर्ड पे तीसरा होगा, इसी तरीके से करते करते डेटा सब होंगे। अब यहाँ पे जो पहला डेटा होगा ये जाएगा EU में, ठीक है। EU में जाएगा, ये देखो ये डेटा बस है, EU में जाएगा। अब EU को उस इंस्ट्रक्शन या डेटा के हिसाब से जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा वो परफॉर्म करके रिजल्ट इनपुट या आउटपुट डिवाइस में सेंड करेगा, ठीक है। जो ये ओवरऑल जो आर्किटेक्चर जो इतना बड़ा जो खिचड़ी दिख रहा है ना, बस यही चीज और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे होता क्या है या फिर कैसे होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में समझेंगे। मैंने जो आपको बोला था कि पाइपलाइन हमारा जो 806 का एक और मेन चीज है कि वो इतना क्यों फेमस है उस समय पे, कि वो जो चीज है ना कि वो एफिशिएंसी को बढ़ा दे। एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया ना, BIU और EU दोनों काम को साइमल्टेनियसली कर रहा था। साइमल्टेनियसली कैसे कर रहा था ना, जो बस इंटरफेस यूनिट है वो क्या करता है, जो BIU ये जो ऊपर पार्ट है ना,
वो क्या करता है कि जैसे ही एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, जो वन से जो ये जो वन है ना, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे ही उसको लेके आता है, ठीक है, ये क्या करता है, जब इसको प्रोसेस कर रहा है बीआईओ, तुरंत क्या करता है कि दूसरा अगला जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको लाके क्यू में डाल देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज कि मैंने बोला कि एक दोस्त है, उसने अपने दोस्त को बोला, एक्सपेजेड है, उसने अपने दोस्त को बोला कि जाओ मेरी बंदी से पूछ के आओ कि कौन कौन सा सामान खरीद के लाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, वो उसका दोस्त जाएगा उसकी बंदी के पास, पूछेगा कि क्या क्या सामान लेके आना है, तो उसकी बंदी बोलेगी कि लिपस्टिक ले आना, मेकअप का सामान ले आना, जो जो भी सामान लेके आना लेगा आना, ठीक है। तो वहां पे जाएगा, फिर वो उसके पास से डेटा लेके आएगा, फिर ये बंदा उसको खरीदेगा एक एक करके। लंबा प्रोसेस हो गया कि नहीं? बट अगर वो बंदा, उसका दोस्त गया उसकी बंदी के पास और फिर उसके पास पूछते गया एक ही चीज पूछा कि फोन पे रहेगा, अपने दोस्त को बोला कि देखो पहले लिपस्टिक खरीदना है, तो यहाँ पे लिपस्टिक भी खरीदता रहेगा। तब तक उसकी बंदी उसको बोल दी होगी कि आलू टमाटर कुछ मतलब कि कुछ राशन वगैरह का सामान ले आना है, तो उसकी बंदी उसको बोल रही होगी। तब तक उसने उसने अब तक दिमाग में रख लिया कि नहीं, उसका जो दोस्त है अपने दिमाग में रख लिया कि मुझे अब ये बोलना है। तब तक उसने प्रोसेस कर लिया। अब फिर जैसे ही उसका प्रोसेसिंग खत्म होगा, ये फिर नया चीज उसको बोलेगा करने के लिए। रिलेट करो बातों को। तो यही चीज इसमें होता है कि जब मेरा एग्जीक्यूशन यूनिट किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो बस इंटरफेस यूनिट क्या कर रहा था ना, उस समय पे वो एड्रेस को इंसर्ट करते, मतलब डेटा को और भी इंसर्ट करते करते जाता है। इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन क्यों दिख रहा है ना, ठीक है, इसमें इंसर्ट करते करते जाता है, ठीक है। तो यही चीज होता है इसमें। तो ये जो एक साथ वाला जो काम होता है ना, कि एक साथ करने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन आर्किटेक्चर। तो इसीलिए 806 में ये बहुत बड़ा फायदा पाया गया था, ठीक है, जिस कारण कि 806 फेमस हुआ था। अब हम एक एक करके एक एक चीज को समझेंगे। क्या समझेंगे ना, जैसे कि ये जनरल पर्पज रजिस्टर क्या है, ये एस एस सी एस क्या, अरे बाप रे क्या, अरे कुछ भी नहीं है। देखो अभी बताता हूँ, अभी तुरंत बताता हूँ, रुको। देखो, सबसे पहली बात करते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर के बारे में। ये सब क्या है ना, ये जो एच एल देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। देखो ये एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो हमारे पास इस तरीके से होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। सपोज अगर मैं बोलूं, ये जो देखो एक्स और एल के बारे में पहले बोलता हूँ। ये ए एक्स है, ठीक है, ये ए एच है और ये ए एल है। तो एक्स क्या करता है ना, ये 16 बिट्स ऑफ डेटा स्टोर करता है, 16 बिट ऑफ डेटा स्टोर करता है। एल क्या करता है ना, एल क्या करता है ना कि लोअर 8 बिट डेटा स्टोर करता है, लोअर 8 बिट, 16 बिट का आधा। और जो अपर 8 बिट होता है वो एच स्टोर करता है, जिसको हम बोलते हैं अपर 8 बिट, ठीक है ना। नहीं, तो ये इससे एक्चुअल में हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, ठीक है। एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर कब काम आता है, जब भी हम लोग कोई मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन कुछ भी करते हैं, तो हम लोग एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर करते हैं, ठीक है। और एक होता है बीएक्स, जो कि बेस रजिस्टर है, बीएक्स, बीएक्स, बीएक्स में हम ऑफसेट स्टोर करते हैं। अब ऑफसेट क्या है भाई, तो ऑफसेट में जब आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि इसमें ऑफसेट स्टोर होता है, ठीक है। लोअर बिट डेटा इसमें स्टोर करेगा, लोअर 8 बिट, इसमें अपर 8 बिट, अपर 8 बिट। बाकी हम इसमें भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसमें ऑपरेशन ज्यादा बेटर होता है। इसमें हम सिर्फ ऑफसेट स्टोर करते हैं, ऑफसेट स्टोर करते हैं। ऑफसेट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। फिर आता है सी एक्स, सी एक्स, ये होता है सी एल, ये होता है सी एच। इसमें हम स्टोर करते हैं लोअर 8 बिट, लोअर 8 बिट। ठीक उस तरीके से हम इसमें स्टोर करते हैं 16 बिट डेटा, इसमें भी उस तरीके से 16 बिट डेटा, ठीक है। इसमें उस तरीके से अपर बिट, अपर 8 बिट, है कि नहीं? हाँ? तो ये एक्चुअल में कहाँ पे काम आता है ना, काउंटर के थ्रू काम आता है, काउंटर के जैसे काम आता है। काउंटर के जैसे कैसे, सपोज मैंने एक लूप लगा दिया। आप लोग ने जावा पढ़ा होगा, जावा, अगर आप लोग मेरे कॉलेज से तो आप लोगों ने जावा पढ़ा होगा, फिर दूसरे कॉलेज से तो फिर आपने सी प्लस वगैरह पढ़ा होगा। तो आपने उसमें देखा होगा कि हम लोग लूप लगाते हैं, लूप लगाने के बाद एक काउंटर लगाते हैं कि जब वो मेरा काउंटर कंप्लीट हो जाए तो मेरा लूप बंद हो जाएगा। तो उस केस में ये काम आता है, काउंटर के केस में सीएक्स। फिर आता है डीएक्स, हाँ, फिर आता है डीएक्स। डीएक्स भी एएक्स की तरह ही सेम है, मतलब कि लगभग सेम है।
इसमें हम उस तरीके से ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं लोअर 8 बिट, ये होता है अपर 8 बिट। ये सब मेरे जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे। अब बात करते हैं कुछ और रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। पहले तो ये देख लो, ये इंस्ट्रक्शन क्यू के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक के बाद इंस्ट्रक्शन आता है। सपोज मैं अगर आपको बोलूं, देखो ये देखो इंस्ट्रक्शन क्यू दिखाता हूँ आपको प्लीज ना, विजुअलाइज कराता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा इंस्ट्रक्शन क्यू है। सपोज 1 2 3 4 5, इसमें 6 स्लॉट होते हैं। 2 3 4 5, हाँ देखो 8 में 6 स्लॉट होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्यू के लिए। 1 2 3 4 5 6। तो सपोज कि यहाँ पे कहीं पे मेमोरी है मेरा, सपोज यहाँ पे मेरा मेमोरी है, मेमोरी से मेरा डेटा आके इसमें स्टोर हुआ। कैसे स्टोर हुआ? सपोज यहाँ पे मेरा स्टोर हुआ 1100 1001, यहाँ पे स्टोर हुआ 10101010, यहाँ पे 0000000 स्टोर हुआ, यहाँ पे 01010101 स्टोर हुआ, यहाँ पे 11111111 स्टोर हुआ, यहाँ पे 10000010 स्टोर हुआ। तो इस तरीके से डेटा स्टोर हुआ। अब क्या करेगा ना, जो ये वाला डेटा होगा, ये वाला डेटा, ये आएगा एग्जीक्यूशन यूनिट में। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन यूनिट था ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ये देखो ये यहाँ पे आ जाएगा 11001001, और ये खाली हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आने के बाद ये खाली हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, 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 ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर तो उस तरीके से ये क्या हो जाएगा ना, अब ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ऊपर में एक ले लेते हैं जो कि खाली है। खाली तो नहीं है, जैसे ही ये चीज यहाँ पे आया, फिर क्या होगा ना, तुरंत एक नया डेटा BIU, बस इंटरफेस यूनिट, यहाँ पे लाके स्टोर कर देगा। सपोज कि 00100010 यहाँ पे लाके स्टोर कर देगा, तुरंत भर में स्टोर कर देगा, ठीक है। और तब तक यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन कर रहा होगा इस डेटा के ऊपर। तो इस तरीके से मेरा इंस्ट्रक्शन क्यू काम करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं एक और यूनिट के बारे में, जैसे कि मेरा ये कंट्रोल यूनिट, जानते हो कंट्रोल यूनिट कुछ भी नहीं करता, जो भी मेरा मेमोरी के अंदर चल रहा होता है प्रोसेसर के अंदर, वो सब चीज को बस कंट्रोल करता है और कुछ भी नहीं करता। फिर बात करते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है। एलयू जानते हो, एलयू क्या करता है ना, अरिथमेटिक लॉजिकल इंटीग्रेशन का फुल फॉर्म है। तो क्या करता है ना, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये वगैरह हो गया, फिर शिफ्ट ऑपरेशन, फिर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, वो सब चीज को एलयू करता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लैग के बारे में। मैंने पढ़ा है अभी आपको जनरल पर्पज, ये जो ऊपर के 4 देख रहे हो ना, ये जनरल पर्पज रजिस्टर है। बाकी एसपी बीपी SI DI क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फ्लैग्स क्या है, ठीक है। तो फ्लैग्स में क्या होता है ना, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। फ्लैग्स चिंता मत करो, कल मैं और भी लेक्चर्स लाऊंगा। इसको मैं कोशिश करूंगा कि कल के अंदर आपका जो कोडिंग का जो एक्चुअली है 8086 का कोडिंग, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि कल तक कंप्लीट कर दूं, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत करना, बस बने रहिए, ठीक है। चलो, हाँ तो हाँ, तो चल रहा है, तो इसका मैं पहले बड़ा सा बना देता हूँ। सपोज ये देखो, ये देखो, ये बीच में मेरे फ्लैग्स रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया, 16, ठीक है। चलो चलो बन गया। हाँ, अब देखते हैं कि फ्लैग्स इसमें क्या क्या स्टोर होता है। ये देखो CF, मैं बताऊँ CF क्या है। फिर आता है इसमें PF, फिर आता है इसमें AF, फिर आता है इसमें ZF, ये आता है इसमें SF, इसमें आता है TF, इसमें आता है IF,
ठीक है, इसमें आता है डी एफ, इसमें आता है ओ एफ, बाकी ये सब खाली रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये देखो ये डी एफ आई एफ और टी एफ, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लैग्स, कंट्रोल फ्लैग्स। बाकी ये देखो ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं स्टेटस फ्लैग, स्टेटस फ्लैग्स। या फिर पीडीएफ में देखना, पीडीएफ में एक और इसको टर्म दिया गया, आई थिंक कंडीशन फ्लैग ना ऐसा कुछ दिया गया है। मैंने देखा था, एक मिनट देखता हूँ, चेक करता हूँ एक मिनट। इसको शायद कंडीशन फ्लैग दिया गया है, हाँ कंडीशनल फ्लैग। तो आप इसे कंडीशनल फ्लैग भी बोल सकते हो, स्टेटस फ्लैग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसे स्लैश करके लिख देते हैं, हम कंडीशनल फ्लैग भी बोल सकते हैं, कंडीशनल फ्लैग। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इसका क्या काम है। ये जो देखना, ये सी एफ, सपोज इसको मैंने 1 दिया, 1 सी एफ। पहले तो सी एफ क्या होता है, सी एफ का मतलब होता है कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग। इसका काम क्या होता है ना, सपोज हम जब भी कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी हम कोड लिख रहे होते हैं 8086 में, तो सपोज मैंने 8 बिट का डेटा स्टोर किया, सपोज कि 1010 0101 1010 0001 मैंने ये स्टोर किया। इसको तुम ऐड करते हो तो क्या होता है, ये 0 कैरी 1 देता है, फिर यहाँ पे 1, ये 1 0, तो यहाँ पे बाइनरी एडिशन। ठीक है, तो 0 1 1, अब ये 0, यहाँ पे देखो कैरी 1 आया, यहाँ पे कैरी 1 आया। ठीक है, तो इतना तो एडिशन हो गया। ये जो कैरी आया ना, ये 1, ये जाके कैरी फ्लैग में चल जाएगा। सपोज कि मेरा कैरी फ्लैग 1 कब होगा, कैरी फ्लैग मेरा मेरा जो एक एक जो देख रहे हो ना, ये सब चीज जो फ्लैग्स वगैरह देख रहे हो, ये एक एक फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 बीट का डेटा स्टोर हो सकता है, तो कैरी फ्लैग में इधर 0 स्टोर होगा या फिर 1 स्टोर होगा। तो अगर इसमें 1 स्टोर होता है प्रोग्राम को रन करने के बाद, इसका मतलब कि मेरा कैरी 1 निकल के आएगा। अगर 1 स्टोर नहीं होता है, तो अगर 0 होता है, तो इसका मतलब मेरा कैरी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 होता है कैरी, यहाँ पे फिर कैरी कुछ भी नहीं आएगा उस केस में। मेरा क्या, इस केस में तो 1 है, लेकिन सपोज कि मैंने ऐसे केस दिया 0000 0001 0101 1010, तो इस केस में 0 प्लस 0 क्या 0, यहाँ पे कुछ भी कैरी नहीं आ रहा, तो उस केस में मेरा कैरी फ्लैग 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं पैरिटी फ्लैग के बारे में। पैरिटी फ्लैग को हम नेमिंग कर देते हैं, सपोज मैं नेमिंग कर दूं 2। ठीक है, हम धीमे धीमे जाएंगे, ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं, ज्यादा तेज भागेंगे तो फिर दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, फिर बोलेंगे कि यार कुछ नहीं घुसा, कुछ भी पढ़ा दिया। ठीक है, धीमे धीमे जाएंगे, हौले हौले चलेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं पीएफ के बारे में। पीएफ के बारे में, पीएफ क्या होता है ना, पीएफ को हम बोलते हैं पैरिटी फ्लैग, पैरिटी, क्या बोलते हैं, पैरिटी फ्लैग। ठीक है, अब ये पैरिटी फ्लैग क्या होता है ना, सपोज मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कुछ भी किया, मैं एडिशन करता हूँ 1110 1110 0000 0000, सपोज मैंने ऐसे दिया, उस केस में क्या हो जाएगा 1110 1110। पैरिटी फ्लैग भी 0 या 1 स्टोर करता है, तो जब मैं एग्जीक्यूशन कर दूं उस यहाँ पे मेरे पास कितने वंस बचे, 6 वंस बचे, तो यानी कि ये इवन है। अगर 0 नंबर ऑफ 1 बचते हैं बाइनरी में, तो मेरा पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा 1 में। अगर सपोज कि यहाँ पे मैं दिया होता है 0, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, यानी कि टोटल 5 फिर 1 हो जाते हैं, तो उस केस में मेरा पैरिटी फ्लैग होता है 0। यानी कि इसका काम क्या ना, पैरिटी चेक करना, इवन नंबर ऑफ 1 है कि ऑड नंबर ऑफ 1 है वो चेक करना, तो इसे हम लोग पैरिटी फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एएफ के ऊपर। ठीक है, एएफ के ऊपर ये छोटी छोटी चीजें आपको जानना पड़ेगा, आगे भी है ये सब चीजें। ठीक है, अब चलते हैं एएफ के ऊपर। एफ, एफ को 3 दे देते हैं, 3 दे दिया मैंने। एफ क्या होता है ना, एफ होता है मेरा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। अच्छा, अब ये क्या होता है ना, सपोज 1011 1011 0100 1000, सपोज कि मेरा नंबर है। तो हम जो इतना जो पार्ट है ना, जो ये 4 पार्ट, 1 निबल कितना बाइट होता है, सॉरी 1 निबल, अगर मैं बोलूँ कि 1 निबल कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। तो ये जो एक निबल है ना, इस निबल से अगर एक कैरी निकल के आता है हायर निबल के लिए, ठीक है, नहीं समझ में आया ना, देखो सुनो, ये एक निबल है,
ठीक है, 4 बिट का निबल होता है ना, तो ये एक निबल है, ये एक निबल। तो निबल के इस पोर्शन से अगर एक कैरी निकल के आता है इस पोर्शन के लिए, तब हम बोलते हैं कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 सेट हो जाएगा। कैसे देखो, जब हम इसको ऐड करते हैं 1 1 0, 1 प्लस 1 कितना 0, कैरी कितना आया, कैरी देखो 1 आ गया, तो इस केस में ऑक्सिलरी फ्लैग सेट हो जाएगा 1। लेकिन सपोज अगर मैंने यहाँ पे दिया होता 0, तो ये क्या आता, 1 होता, कैरी क्या आता, कैरी कुछ भी नहीं आता, तो उस केस में ये सेट हो जाता मेरा 0 में। ये होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, फिर बात करते हैं हम जेड एफ के बारे में, जो कि होता है मेरा 0 फ्लैग। ठीक है, तो केस मेरा होता है 0 फ्लैग। 0 फ्लैग को मैं सबको देता हूँ 4। ठीक है, 4 जेड एफ। जेड एफ को हम ये भी बोलते हैं कि 0 फ्लैग। अब 0 फ्लैग क्या होता है बाबा, सपोज सपोज कि मैंने सेट किया 1 0 0 1 1 0 0 1, मैं इसको माइनस करता हूँ। ठीक है, 0 1 1 0 0 1, अगर मैं माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। मेरा आंसर अगर 0 आता है तो मेरा कैरी फ्लैग 0 फ्लैग सेट हो जाएगा 1 में। लेकिन अगर आंसर 0 ना आए तो मेरा 0 फ्लैग सेट हो जाएगा 0। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत 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 आसान चीज है। अगर मैं कुछ भी ऑपरेशन कर रहा हूँ, आंसर आता है 0, तो उस केस में 0 फ्लैग सेट हो जाएगा 1। अगर आंसर आता है 0 के अलावा और कुछ, तो 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बहुत आसान है। देखो, ये सब चीज ना मुंह में होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या चीज है, क्या पढ़ा था, ये सब चीज खाली सुनो, मजा आएगा। ठीक है, प्रोसेस के बारे में जानो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो 5। ठीक है, 5 में आता है एस एफ। एस एफ को हम बोलते हैं साइन फ्लैग, साइन फ्लैग। अब इसका क्या काम है ना, जब भी हम कुछ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो एमएसबी होता है, जैसे 0 0 0 1 0 0 1 0, ये एमएसबी होता है। अगर ये एमएसबी मेरा ऑपरेशन करने के बाद 0 रहा तो मेरा साइन फ्लैग हो जाएगा 0। लेकिन अगर ये ऑपरेशन करने के बाद, कोई भी ऑपरेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी करने के बाद, ये अगर 1 रहता है तो मेरा ये हो जाएगा 1 साइन फ्लैग। एमएसबी चेक करता है साइन फ्लैग, और कुछ नहीं। ठीक है, ये साइन फ्लैग। ठीक है, तो आज हम इतना डिस्कस किए। ठीक है, अब हम चलते हैं टीएफ के ऊपर। टीएफ क्या है, टीएफ है मेरा ट्रैप फ्लैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट तो नहीं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। टीएफ है ट्रैप फ्लैग, इससे मैं देता हूँ 6। ठीक है, ट्रैप फ्लैग हम टीएफ को बोलते हैं। ये क्या क्या चीज है ना, सपोज ये क्या होता है ना, 1 कब सेट होगा, जब हम सिंगल स्टेपिंग करते हैं, सिंगल स्टेपिंग करते हैं। ठीक है, 0 कब होगा, जब हम लोग सिंगल स्टेपिंग नहीं करते। अब सिंगल स्टेपिंग क्या चीज है भाई, मैंने तो बता दिया। अब सिंगल स्टेपिंग कौन सा झोल है, देखो कुछ झोल माल नहीं है, बहुत ही अच्छा है। देखो, सिंगल स्टेपिंग क्या होता है ना, जब हम लोग डिबगिंग करते हैं तो उसमें पे क्या होता है ना, हम लोग एक एक लाइन को रन करते हैं। तो एक सिंगल स्टेपिंग में क्या होता है, जब हम लोग ट्रैप फ्लैग, देखो इसे ना कंट्रोल फ्लैग बुलाता है। 3 चीज कंट्रोल फ्लैग क्यों बुलाता है, क्योंकि इसे हम कंट्रोल करते हैं। ट्रैप फ्लैग हम 1 सेट करते हैं। ये जो देखो, ये जो स्टेटस फ्लैग है, ये सब प्रोग्राम रन होने के बाद अपने आप सेट होता है। लेकिन ट्रैप फ्लैग जो कंट्रोल फ्लैग है, इसे हम लोग सेट करते हैं। हम यानी हम इंसान सेट करते हैं। ठीक है, हम का मतलब, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर मैंने टीएफ को 1 सेट कर दिया तो ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जिस लाइन पे मेरा एरर आ जाएगा, जिस लाइन पे एरर आ जाएगा, उसी लाइन पे एरर शो करके बाकी कुछ भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसे 0 सेट करता हूँ तो पूरे को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद मुझे एरर शो करेगा। ये है मेरा ट्रैप फ्लैग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। जो भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। ट्रैप फ्लैग हो गया ना, हाँ इंटरप्ट फ्लैग IF। इससे मैं सपोज दे दिया 7 इंटरप्ट फ्लैग। ये क्या होता है ना, इसे भी हम ही सेट करते हैं। अगर मैंने इसको 1 सेट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, इंटरप्ट का मतलब देखो क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे इंटरप्ट का। जब मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, विलियम स्टॉलिंग्स, चैप्टर 2 बोलना, चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा विलियम स्टॉलिंग्स बुक का, हमारे कोर्स का चैप्टर है, तो उसमें मैं इंटरप्ट अच्छे से बोलूंगा। इंटरप्ट क्या चीज है ना, सपोज प्रिंटर मैंने कनेक्ट के कंप्यूटर से। ठीक है, तो कंप्यूटर, अब मुझे प्रिंट, मैं कुछ काम कर रहा हूँ कंप्यूटर में, मुझे फटाफट से प्रिंटर बोल रहा है कि देखो मैं काम नहीं कर रहा, मैं लेजी हो गया, मैं काम नहीं कर रहा।
तो वो क्या करा ना कि कंप्यूटर को बोला कि मैं काम नहीं कर रहा, तो कंप्यूटर फटाफट क्या बोला, मुझे इंस्ट्रक्शन आया कि देखो तुम्हारा प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जैसे ही उसने इंटरप्ट प्रोवाइड किया, यानी कि जैसे उसने एक सिग्नल प्रोवाइड किया कि कुछ भी फॉल्स, मतलब कि इंटरप्ट एक तरीके से बोले कि कोई ऐसा सिग्नल जो कि इंपॉर्टेंट हो, उसने पास किया, तो कंप्यूटर मुझे फटाफट रिप्लाई दे दिया, मतलब कि उस चीज को मुझे रिफ्लेक्ट कर दिया, शो कर दिया मुझे। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर मैं इसे वन सेट करता हूँ तो जितने भी इंटरप्ट्स हैं सारे क्या हो जाएंगे ना, एनेबल हो जाएंगे। यानी कि जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूंगा उस टाइम पे जितने भी इंटरप्ट्स आएंगे सब मुझे शो हो जाएंगे, मतलब कि एक एक करके मुझे शो होते रहेंगे। प्रोग्राम के बीच में प्रोग्राम रुक जाएगा, वो शो होते रहेगा। लेकिन जब मैं इसे जीरो सेट कर दूं तब वो डिसेबल हो जाएंगे, यानी कि प्रोग्राम के बीच में मुझे इंटरप्ट नहीं आएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर जो होना होगा। ठीक है, ये चीज होता है इंटरप्ट फ्लैग में। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं ना, डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग में आगे बताऊंगा, तो मैं अभी से नहीं बताऊंगा। ओवरफ्लो फ्लैग के बारे में बात करते हैं। ओ एफ, ओवरफ्लो। डायरेक्शन फ्लैग में आगे भी बताऊंगा, ठीक है, तो चिंता मत करना। ओवरफ्लो फ्लैग, एक ये क्या झोला ना, हम जब भी कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऐसा कुछ होता है ना कि सपोज मैं करूँ 8 + 8। ठीक है, वो चीज होगा, हम दो ही एडिशन कर पाते हैं, तो वो चीज होगा कि हम ओवरफ्लो में क्या होता है ना, सपोज कि मेरा प्रोसेसर जो कि सिर्फ एक नंबर को ही एडिशन करता है 8 + 8, लेकिन 8 + 8 करने का 16 आता है, 16 आया, तो ये जो 1 आया ना, ये ओवरफ्लो हो गया क्योंकि वो एक ही डिजिट को स्टोर कर पा रहा है। तो ये जो एक डिजिट है ना, ये मेरा ओवरफ्लो में आया था। तो ओवरफ्लो मेरा तब वन सेट हो जाएगा जब मेरा ओवरफ्लो है, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है। सपोज कि मैं 2 + 2 कर रहा हूँ, यानी कि एक एक नंबर स्टोर हो रहा है और 2 + 2 करने का 4 आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, यानी कि ओवरफ्लो कुछ नहीं हो रहा है, तो उस केस में मेरा ओवरफ्लो होता है 0। ठीक है, समझ में आएगा। तो आज का इतना ही, क्योंकि मैं आज फ्लैग्स वगैरह के बारे में बताया और कुछ आर्किटेक्चर के बारे में मैंने बताया। ठीक है, कल हम बात करेंगे कुछ और, जैसे कि BIU या फिर EU के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम सीधा कूद जाएंगे प्रोग्राम में। कल मैं प्रोग्राम करके बताऊंगा। ठीक है, एड्रेसिंग मोड बताऊंगा, और डिफरेंट एड्रेसिंग मोड, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे क्या करते हैं, ब्ला 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 जो भी है। ठीक है, कल हम सारा चीज डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे, बस आप बने रहिए। और भी कुछ अगर आपको चाहिए हो कंटेंट, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, फिर मैंने आगे पहले ईमेल भी मैंने अपना दिया हुआ है, आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं। डाउट उसमें भी पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो, बाय बाय।